अलकतरा फैक्ट्री में देर रात टंकी फटने से लगी भीषण आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गालूडी बिरसा वाटर पार्क में एक बार फिर दर्दनाक हादसा। 6 साल की मासूम बच्ची की डूबने से मौत। हाथी की संदिग्ध स्थिति में मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र में डिमना के मिंजड़ी गांव स्थित अलकतरा फैक्ट्री में देर रात टंकी फटने से आग लग गई। धमाके के बाद जहरीली गैस का रिसाव हुआ। तेज आवाज सुनकर आसपास गांव में अफरा तफरी मच गई। 1 किलोमीटर दूर तक काला धुआं फैल गया। गांव के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चों का दम घुटने लगा। कई परिवार गांव छोड़कर बाहर निकल गए। डिमना चौक से पटमदा बोडाम जाने वाली सड़क पर भी धुआं फैल गया। लोग कुछ देर तक सड़क पर ही खड़े रहे। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुआं कम होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचकर टायर जलाकर विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री इको सेंसिटिव जोन में अवैध तरीके से चल रहा है। इसकी जानकारी विधायक, सांसद, मंत्री, जिला प्रशासन सबको है। बावजूद गांव के लोगों को मारना चाहते हैं। घटना के बाद डीएसपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। कंपनी प्रबंधन के कागज की जांच की। कंपनी के संचालक ने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद फैक्ट्री दोबारा चालू किया गया था। फिलहाल आग कैसे लगी, इस पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। घटना के बाद जिला पुलिस द्वारा कंपनी को सील कर दिया गया। हम लोग का जिला आराम हो जा रहा है। इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद का क्या बात है? धन्यवाद। गालूडी बिरसा वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा। 6 साल की मासूम बच्ची के डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम। जमशेदपुर से सटे गालूडी स्थित बिरसा वाटर पार्क में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ। इस बार एक मासूम बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान सृष्टि कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मिथुन कुमार अपनी पत्नी सीमा देवी और 3 बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जमशेदपुर आए थे। वे मानगो डिमना रोड स्थित अपने मामा के घर ठहरे हुए थे। गुरुवार को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 12 लोग पिकनिक मनाने के लिए गालूडी बिरसा वाटर पार्क पहुंचे थे। परिवार के सभी लोग वाटर पार्क के वेब पुल में मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान सृष्टि गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। परिवार के लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसे पानी से निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गालूडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाटर पार्क में सुरक्षा और रेस्क्यू से संबंधित कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो वहां लाइफ गार्ड मौजूद थे और ना ही किसी तरह का प्राथमिक चिकित्सा या रेस्क्यू संसाधन मुहैया था। इसीलिए अभी इसको सील कर दिया जाता है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत तिल्ला पंचायत के होदागोड़ा में एक जंगली टस्कर हाथी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। जंगली हाथी की मौत की खबर से क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच सनसनी फैल गई। वहीं वन विभाग में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार की सुबह उक्त क्षेत्र के किसान जब अपने खेत में पानी पटाने के लिए जा रहे थे, तभी मृतक हाथी पर उनकी नजर पड़ी। किसानों ने इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी। वहीं देखते ही देखते जंगली हाथी के मारे जाने की खबर आग की तरह फैल गई। हाथी मारे जाने की खबर सुनते ही ग्रामीणों में उक्त मृतक हाथी को देखने की होड़ मच गई। घटना स्थल पर पहुंचते ही ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थिति में हाथी का शव पड़ा हुआ है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि हाथी की मौत किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करने से हुआ है। वहीं जंगली हाथी की मौत की सूचना पर सरायकेला वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी पहुंचकर क्षेत्र के अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि चांडिल वन क्षेत्र में तिल्ला जंगल के समीप एक जंगली हाथी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि हाथी की मौत किस परिस्थिति में हुई है, लेकिन मौत के कारणों का पता लगाने को लेकर विभाग की टीम जांच में जुट गई है। वहीं डॉक्टरों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर हाथी के पोस्टमार्टम को लेकर अपना कार्य कर रही है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि हाथी की मौत का क्या कारण है। आगे उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो हाथी गाँव घर में घूम रहे हैं, उन्हें वन विभाग की टीम द्वारा ड्राइव कर सुरक्षित
स्थल तक ले जाया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में दोबारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। मंडल के अंतर्गत चांडिल वन प्रक्षेत्र के तिल्ला गांव में हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि एक हाथी की मृत्यु हो गई है। हम लोग इसका निरीक्षण करने के लिए आए और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई भी कारण नहीं पता चला है। अभी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण पता चल पाएगा। यहाँ पर पास में ही लगभग 12 हाथियों का झुंड है और हमारे लोग जो क्यूआरटी के क्विक रिस्पांस टीम के जो मेंबर्स हैं वो उनको जंगल में ही रखने का कोशिश करते हैं। अगर वो गांव वगैरह में आ जाते हैं तो उनको ड्राइव करके जंगलों में ले जाया जाता है। उसके लिए हमारे लिए एक तत्पर मतलब हाथियों के लिए एक तत्पर टीम बनी हुई है। हाथी ठाकुर बाबा आया और हम लोग सुबह सुन रहे हैं कि वहाँ हाथी ठाकुर पड़ा हुआ, तो आकर के देख रहे हैं कि यहाँ पैदल आते आते कहीं गिर गया किसी हालत में, कैसे मरा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग सुबह आम जनता का मालूम हुआ कि होदागोड़ा के बीच में एक हाथी ठाकुर का देहांत हो गया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सीनियर इंस्ट्रक्टर मोहन रावत एवरेस्ट फतेह करके जमशेदपुर लौट आए। गुरुवार को टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन और टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से उनका जेआरडी टाटा स्पोर्ट परिषद में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मोहन रावत ने टाटा स्टील का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे सपने को टाटा स्टील ने पंख दिया जिसमें मैं एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच सका। उन्होंने विजेंद्री पाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मोटिवेशन ने मुझे काफी कुछ करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही हेमंत गुप्ता ने मेरी ट्रेनिंग को काफी गंभीरता से लिया और अपने एवरेस्ट एक्सपीडिशन का पूरा उपयोग करते हुए मुझे अच्छे से ट्रेन किया। मोहन रावत ने जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने 5 दिन के अपने एवरेस्ट अभियान में कई कठिनाइयों का सामना किया। हमने मौत को काफी नजदीक से देखा। एक समय में सहम गया था। 6 लाश रास्ते में देखने को मिला जो अलग अलग ग्रुप के सदस्य थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट फतेह किया। इस अवसर पर टाटा स्टील स्पोर्ट्स के प्रमुख मुकुल विनायक चौधरी, TSAF के प्रमुख हेमंत गुप्ता, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सर JSCA के सचिव सौरभ तिवारी और अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि DV सुंदर रमन ने मोहन रावत को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। और वो डॉक्टर स्टील मेंबर्स, मीडिया के सभी जन और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम जोहार। मेरा जो जर्नी था एवरेस्ट के लिए, जैसे कि अभी वो वीडियो में देखा आप लोगों ने, शुरू में जब मैं DSF में आया था तो शुरू में ना वो वीडियो शो मैं चलाता था और मेरे माइंड में ना कहीं ना कहीं ये बात आती थी कि क्या कभी मुझे ये मौका मिल पाएगा। और फिर दोबारा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा DSF को, टाटा स्टील को और उन तमाम सभी लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं फिर लोगों का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक मेरी जर्नी वाली बात है, कुछ चीज़ें हेमंत सर ने भी बता दी है कि शुरू में थोड़ा वो परमिट का भी है ना, नेपाल में भी कुछ चीज़ें तो वो लोग चेंज करते रहते हैं, तो ये शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में जब ये ट्रेनिंग का जो मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला। करीब 2 साल तक मैंने ट्रेनिंग किया था इसके लिए विभिन्न जगहों पे, उत्तराखंड में किया, वेस्ट बंगाल में किया और सिक्किम में किया, लेह लद्दाख में किया, हिमाचल प्रदेश में किया। गुप्ता जी भी यही एवरेस्ट के ऊपर 2017 में गए। याद है उस समय हम कलकत्ता से जमशेदपुर आ रहे थे एज PO। वहाँ पे कलकत्ता में नीचे में बड़ा सा एक फोटो था जहाँ पे उनका फोटो हम देख रहे थे। बाद में मैंने केम टू जमशेदपुर आई मेट हिम इन पर्सन। सो टाटा स्टील और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन एक मौका दे सकता है, बट उस मौका को कैसे हम उसको अपना अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा विशाल है दोनों। और जैसा भी बता रहे थे कि अराउंड 14 हमारे TSF इंस्ट्रक्टर्स एंड ऑल दे हैव डन दिस थिंग। एंड सबसे ज़्यादा है कि एवरेस्ट के ऊपर जाना ही एक बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ से वापस सेफली आना एक बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। हमको ये बताए थे कि हमारे मोहन सिंह रावत जी अभी जा रहे हैं, वो बेस कैंप में पहुँचेंगे। हमको लगता है कि अराउंड 10th मई हम एक न्यूज़ आर्टिकल लिखेंगे कि 1 पर्सन ऊपर गए थे, बट पता नहीं उनका क्या हुआ, इमोशनली वो क्या हो गए थे, ही रिफ्यूज टू कम डाउन। जमशेदपुर साक्षी
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय के समीप पौधारोपण किया गया। जिला संपर्क कार्यालय झारखंड मुक्ति मोर्चा का उनके सामने जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने आज पेड़ लगाने का काम किया। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर इंसान को चाहिए कि धरती में जब आए हैं पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ से वातावरण शुद्ध होता है। बहुत सारा धरती में बहुत सारा पेड़ से बहुत कुछ होता है। हम चाहेंगे आज पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस को मानते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पेड़ लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। पर्यावरण दिवस का अवसर पर पेड़ हर इंसान को लगाना चाहिए। पर्यावरण जो है दूषित नहीं हो और पूरा वर्ल्ड में अभी दूषित हो रहा है, उसको हम लोग ये करने का कोशिश कर रहे हैं। और मतलब पेड़ लगाने का काम हम लोग अभी जो यहाँ पर किए, हम लोग संपर्क कार्यालय 10 पेड़ हम लोग साथ में मिलके लगाने का काम किए और चाहते हैं हर इंसान एक एक पेड़ को लगाए तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा। बर्मा माइंस स्थित BPM+2 मिडिल एवं हाई स्कूल में आज पर्यावरण दिवस पर अस्तित्व की जिला अध्यक्ष अनु चौबे एवं गंधर पांडे की देखरेख में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। अस्तित्व एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा सदैव ही लोगों को जागरूक किया जाता है। पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक करना और पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना बहुत ही उत्साहवर्धन कार्य होता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बर्मा माइंस थाना के प्रभारी दिलीप कुमार यादव जी एवं जदयू के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष दुर्गा राव भी उपस्थित थे। उन्होंने भी पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम दिखाया। अस्तित्व की संस्थापिका श्रीमती मीरा तिवारी ने बताया कि हम लोग हर वर्ष इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जैसे सरकारी स्कूल, थाना परिषद, पार्क, मंदिर, गैर सरकारी स्कूल, कंपनियां इत्यादि जगह पर पौधारोपण करते आए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आजकल के लोग पर्यावरण से दूर हो रहे हैं। लोग पेड़ों को काटकर इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो रही है। इसी स्थिति में हम लोग पेड़ लगाकर अपने आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनका भी पर्यावरण की तरफ रुझान बढ़ सके, क्योंकि पेड़ से ही हमारा जीवन है। इस अवसर पर TRF लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अंजनी कुमार उपस्थित थे। इस पौधारोपण के कार्यक्रम में अमित तिवारी, निशी सिन्हा, बिंदु देवी, ममता चौबे, ममता यादव, निशा सिंह, दिव्या कुमारी, सीजन चौबे, समृद्धि, गगन सिंह, मनकेश्वर चौबे, अभिमन्यु कुमार, महेश राव, बबलू सिंह इत्यादि बहुत सारे लोग उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।